दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर पल्लव गोस्वामी। बाल्यकाल में आज हम आगे चल रहे हैं पिनाक धनुष की कथा की ओर। जैसा आप सभी जानते हैं कि पिनाक महाराज श्री रामचंद्र का धनुष था, जो धनुष उन्हें मिला था शिव जी के आशीर्वाद से। अब इसकी कथा क्या है, इसके पीछे कैसा रहा, सीता के स्वयंवर से इसका क्या संबंध है, ये सारी बातें हम आज की कथा में जानेंगे। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का वर्णन। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र से कहा, हे राजन, दशरथ के इन दोनों सुकुमारों की इच्छा पिनाक नामक धनुष को देखने की है, अतः आप इनकी इच्छा पूर्ण करने की व्यवस्था कीजिए। राजा जनक के कुछ कहने से पूर्व ही राम ने कहा कि हे नरश्रेष्ठ, पहले आप हमें पिनाक के वृत्तांत सुनाइए। हमने सुना है कि पिनाक शंकर जी का एक प्रिय धनुष है और शिव जी के पास से आपके पास कैसे आया, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। मिथिलापति जनक बोले, हे राम, एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा विशाल यज्ञ किया। दक्ष जी शंकर जी के ससुर थे और अपने जामाता से अप्रसन्नता के कारण उन्होंने उस यज्ञ में ना तो शिव जी को आमंत्रित किया और ना ही अपनी पुत्री सती को बुलाया। पति के समझाने बुझाने की परवाह न करके सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंच गई। वहां सती का बहुत अपमान हुआ। सती ने देखा कि देवताओं के लिए यज्ञ का जो भाग निकाला गया था उसमें शिव जी का भाग था ही नहीं। इससे क्रुद्ध होकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। महादेव जी के गणों ने जो सती के साथ राजा दक्ष के यहाँ आए थे, लौटकर महादेव को सारा वृत्तांत सुनाया और सती की मृत्यु की सूचना पाकर महादेव जी बहुत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा दक्ष की यज्ञ भूमि जाकर उस यज्ञ को पूर्णतः नष्ट कर दिया। फिर वे अपना पिनाक धनुष चढ़ाकर देवताओं को मारने के लिए अग्रसर हुए। क्योंकि देवता उस यज्ञ का भाग महादेव को नहीं दे रहे थे, इस कारण महादेव जी का यह रौद्र रूप देखकर सारे देवता बहुत भयभीत हो गए। देवताओं के अनुनय करने पर ही महादेव जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने शांत होकर अपने पिनाक को देवताओं को ही दे दिया और कैलाश पर्वत पर लौट गए। देवताओं ने उस धनुष को हमारे पूर्व पुरुष देवरात को दे दिया। तभी से यह धनुष हमारे पास है और हमारे पूर्वजों का स्मृति चिन्ह होने के कारण हम इस धनुष की देखभाल सम्मान के साथ करते आ रहे हैं। इसी बीच एक बार हमारे राज्य में अनावृष्टि के कारण सूखा पड़ा, जिससे प्रजाजनों को भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ा और उस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। पुरोहितों के आदेश के अनुसार मैंने अपने हाथों से अपने खेतों में हल चलाया। हल से भूमि खोदते खोदते भगवान की इच्छा के स्वरूप मुझे एक रूपवती कन्या की प्राप्ति हुई और मैं उसे अपने साथ राजमहल ले आया और उसका नाम सीता रखा। अपनी पुत्री के समान उसका लालन पालन करने लगा। जब सीता किशोरावस्था को प्राप्त हुई तो बहुत दूर दूर तक उनके सौंदर्य और गुणों की ख्याति फैलने लगी। देश देशांतर के राजकुमार उसके साथ विवाह करने के लिए लालायित होने लगे। मैं अद्भुत पराक्रमी योद्धा के साथ ही सीता का विवाह करना चाहता था, अतः मैंने यह प्रतिज्ञा की कि शिव जी के धनुष पिनाक पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही वीर राजकुमार सीता का पति होगा। और मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार सूचना पाकर सहस्त्र राजकुमार राजा महाराजा समय समय पर अपने बल की परीक्षा करने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात, वो उसे तिल भर भी खिसका न सके। जब वे अपने उद्देश्य में इस प्रकार निराश हो जाते तो वे सब मिलकर मेरे राज्य में उत्पात मचाने लगे, मेरे प्रदेश को चारों ओर से घेर कर उस पर आक्रमण करने लगे और प्रजाजनों को लूट कर आतंक फैलाने लगे। मैं अपनी सेना के साथ उनके साथ लगातार युद्ध करता रहा, लेकिन वे अनेक राजा थे, उनके पास सेना भी बहुत बड़ी थी, इसलिए संघर्ष में मेरी बहुत सी सेना नष्ट हो गई। इस पर मैंने भगवान की तपस्या की और भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे देवताओं की चतुरंगिनी सेना दी। उस सेना से मैंने इन आतताई राजाओं के साथ भयंकर युद्ध किया और सभी उपद्रवियों को भगा दिया। उनके भाग जाने के बाद मैंने सोचा कि एक विशाल यज्ञ इस अवसर पर किया जाए और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया जाए, ताकि मैं सीता का विवाह कर निश्चिंत हो सकूं। इसीलिए मैंने इस महान यज्ञ का आयोजन किया है। अब जो कोई भी महादेव के इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी वीर पुरुष के साथ मैं अपनी अनुपम गुणवती पुत्री सीता का विवाह करके निश्चिंत हो जाऊंगा। मिथिला नरेश के वहां से विदा हो जाने के बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ यज्ञ मंडप में पहुंचे। यज्ञ मंडप को अत्यंत सुरुचि के साथ सजाया गया था। उस भव्य मंडप को देख के लगता था कि मानो वह देवराज इंद्र का दरबार हो।
देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बैठने की अति सुंदर व्यवस्था वहां पर की गई थी और मंडप के बिल्कुल ऊपर बहुमूल्य रत्नों से जले झालर युक्त आकर्षक वस्त्रों का वितान तना हुआ था। वितान के चारों ओर फहरते हुए पताके मिथिलापति की कीर्ति और उसकी शौर्य को प्रदर्शित कर रहे थे। बीच बीच में रत्न जनित स्तंभ भी बनवाए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मण और तपस्वी शांति का पाठ कर रहे थे। दैदीप्यमान वस्त्राभूषणों को धारण करने के लिए राजकुमार अपने अपने आसनों पर विराजमान थे और ऐसा लग रहा था मानो इंद्र अपने वैभव और सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए महाराज जनक की यज्ञ भूमि में एकत्रित हुए हैं। इस सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए जनकपुरी की लावण्यमयी रमणियां अपने घरों के झरोकों से झांक रही थी। गर्जन तर्जन करते रहे पिनाक को इस मनोमुग्धकारी वातावरण में यज्ञ भूमि में लाया गया और उसी की ओर सबकी उत्सुक दृष्टि घूम गई। सहस्त्रों व्यक्ति उस धनुष को एक विशाल गाड़ी में धीरे धीरे खींच रहे थे और उस विशाल का वज्र के समान धनुष को देखकर बड़े बड़े बलवानों का धैर्य छूटने लगा और पसीने आने लगे। पिनाक को यथास्थान पर स्थापित कर दिया गया। राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्र और सीता और उनकी सहेलियों के साथ धनुष के पास आए और बोले, हे संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी महादेव जी के इस पिनाक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा और राजकुमार बारी बारी से उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आए, किंतु भरसक प्रयास करने के बाद भी कोई भी उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर उसे हिला भी न पाया। अंत में लज्जित होकर, सिर झुकाकर तथा श्रीहीन होकर अपने अपने आसनों पर लौट गए, जैसे कि नागराज अपनी मणि गंवाकर लौट आते हैं। इस प्रकार राजा और राजकुमार इस विफल मनोरथ को देखकर बड़े दुखी हुए और महाराज जनक भी इसमें दुखी नजर आए। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्मभेदी स्वर में कहा, संपूर्ण संसार के विख्यात शक्तिशाली योद्धा यहाँ विद्यमान हैं, किंतु बड़े दुख की बात है कि उनमें से कोई भी पिनाक पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। उनकी इस असफलता को देखकर ऐसे प्रतीत होता है कि मानो पृथ्वी पर शूरवीर क्षत्रिय नहीं है, पृथ्वी उनसे खाली हो गई है। यदि मुझे पहले ज्ञात होता कि अब इस संसार में कोई भी क्षत्रिय योद्धा नहीं है तो मैं धनुष यज्ञ का अनुष्ठान ही न करता और न ही ऐसी प्रतिज्ञा करता। लगता है मेरी पुत्री सीता आयु परवंत कुमारी रहेगी। परमात्मा ने उनके भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। महाराज जनक की बात सुनकर उन सभी राजा महाराजाओं और राजकुमारों ने अपनी असफलता से लज्जित होकर क्षुब्ध मन से सिर को नीचे झुका लिया। महाराज जनक के द्वारा की गई इस भर्त्सना का उनके पास कोई उत्तर न था, परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण को मिथिलापति द्वारा समस्त क्षत्रियों पर लगाया गया लांछन सहन नहीं हुआ और कुपित होकर उन्होंने अपनी भ्रकुटी चढ़ा ली और तीखे शब्दों में बोले, हे मिथिला के स्वामी राजा जनक, आपके यह शब्द सर्वथा अनुचित हैं और सूर्य कुल और रघुवंश कुल का अपमान करने वाले हैं। आश्चर्य है कि आपने ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस किया। जहाँ प्रतापी सूर्य कुल का साधारण व्यक्ति विद्यमान हो, वहां भी कोई किसी प्रकार के तिरस्कार भरे शब्द कहने से पूर्व अनेक बार उस पर विचार करता है। फिर यहाँ तो सूर्य कुल के मणि श्री रामचंद्र साक्षात विराजमान है। आप शिव के पुराने पिनाक की इतनी गरिमा सिद्ध करना चाहते हैं। मैं बिना किसी अभिमान के कह सकता हूँ कि इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या है। यदि मैं भी चाहूँ तो अपनी भुजाओं के बल पर धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण सुमेरु पर्वत को हिलाकर रख सकता हूँ। इस विशाल पृथ्वी को अभी आप इसी समय में धरातल में पहुंचा सकता हूँ, रसातल में पहुंचा सकता हूँ। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उनकी भुजाएं फड़कने लगी। लक्ष्मण को अत्यंत क्रुद्ध और आवेश में देखकर राम ने संकेत कर उसे अपने स्थान पर बैठने का निर्देश दिया और गुरु विश्वामित्र की ओर देखने लगे, मानो वे पूछ रहे हों कि वर्तमान परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, वत्स लक्ष्मण ने सूर्य कुल की जिस मर्यादा और गौरव का वर्णन किया है वह सत्य है। अब तुम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्मण के वचन को सिद्ध साबित कर दो। गुरु की आज्ञा पाकर रामचंद्र मंद मंद गति से पग बढ़ाते हुए शिव जी के धनुष के पास पहुंचे। उनको धनुष के पास जाते देख सीता और उनकी सखियां और जनकपुरी के समस्त दर्शकगण अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उनकी प्रसन्नता को संशय ने घेर लिया। वे सोचने लगे कि विश्वविख्यात शक्तिशाली राजा और राजकुमार जब इस शिव जी के धनुष को हिला नहीं सके तो राम जैसे सुकुमार किशोर पिनाक की प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल कैसे हो पाएंगे। सीता भी मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे सर्वशक्तिमान, इन्हें इनके उद्देश्य में सफलता प्रदान कीजिए। मेरा हृदय भी इनकी ओर आकर्षित हो रहा है।
अतः इसकी लाज भी आपको ही रखनी है। हे प्रभु, आप अपनी अद्भुत शक्ति से इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि सरलता से उनके द्वारा इसे उठाया जा सके। धनुष के पास पहुंचकर राम ने धनुष के बीच में से पकड़कर सरलता से उठा लिया और खेल ही खेल में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा चढ़ाकर ज्यों ही धनुष की डोर पकड़कर कान खींची, त्यों ही वह धनुष भयंकर शोर मचाता हुआ तड़तड़ाकर टूट गया। उस नाद से अधिकांश दर्शक मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। सिर्फ विश्वामित्र, राजा जनक, राम और लक्ष्मण कुछ ही ऐसे लोग थे जो इस भयंकर स्थिति पर भी अप्रभावित रहे। कुछ काल पश्चात जब सबकी मूर्छा दूर हुई तो सब लोग राम की सराहना करने लगे। धनुष भंग हो जाने पर राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, इसलिए अब मैं सीता का विवाह रामचंद्र के साथ करना चाहता हूँ। आप मुझे अपने मंत्रियों और पुरोहित को विवाह का संदेश देकर महाराज दशरथ के पास अयोध्या जाने की आज्ञा दें। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, आप ऐसा करना ही उचित है। अपने मंत्रियों को भी आप आदेश दे दीजिए कि वे राजा दशरथ को यह संदेश दे दें, दोनों राजकुमार कुशलतापूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं। विश्वामित्र के वचनों से संतुष्ट होकर मिथिलापति जनक ने सीता को बुलाया। वे अपनी सखियों के साथ हाथ में वरमाला लिए मंथर गति से लजाती हुई वहां आई और धनुष को तोड़ने के पश्चात जहां श्री रामचंद्र खड़े थे, सखियों ने मंगल गीत गाना शुरू कर दिया और लज्जा और संकोच के साथ हर्ष के भाव से परिपूर्ण सीता ने धीरे धीरे राम के गले में वरमाला डाल दी।